इस कड़कड़ाटी ठंड में बस एक लड्डू खा लें, आपका पेट तो भरेगा ही, साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम होते हैं, तो इन्हें बूढ़े बुजुर्ग भी बहुत पसंद करते हैं। साथ में जो छोटे बच्चे भी होते हैं उन्हें भी ये बहुत पसंद आते हैं। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। घी जब गर्म हो गया है तब मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 मुट्ठी के करीब बादाम। तो बादाम को अच्छे तरीके से हम घी में रोस्ट कर लेंगे। तो धीमी आंच पे हम रोस्ट करेंगे, तेज आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ काजू भी लिए हैं, तो काजू को भी मैं धीमी आंच पे रोस्ट कर लूंगी। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ अलग प्लेट में। तो उसके बाद मैंने यहाँ कुछ किशमिश लिए थे, उनको भी हल्का रोस्ट किया है, उसको भी मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। तो उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे गोंद। गोंद करीब मैंने 1 मुट्ठी के करीब लिया है। तो ये गोंद बहुत ही फायदा करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। साथ में जो सर्दी जुकाम में भी आप इसका इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी रिलीफ देता है। तो ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो ये गोंद हम डाल देंगे इस लड्डुओं में। तो इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। जैसे ही ये रोस्ट होंगे तो ये फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फूल गए हैं, तो इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद उसी पैन में हम लेंगे करीब 1 चम्मच के करीब घी। तो ये यहाँ घी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ सूजी। तो सूजी को हम रोस्ट करेंगे। तो हम सूजी को धीमी आंच पे ही रोस्ट करेंगे, तेज आंच पे नहीं करेंगे। करीब 5 से 6 मिनट हमें धीमी आंच पे ही इसे रोस्ट करना है, और इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना है, धीमी आंच पे ही रोस्ट करेंगे बस। तो उसके बाद हमने दूसरी तरफ यहाँ दूध ले लिया है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो उसके बाद मैं यहाँ मिला देती हूँ चीनी। चीनी मैंने मिठास के लिए मिलाया है। इसको अच्छे तरीके से आपस में हम मिला देंगे दूध में। तो गाढ़ा होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये गाढ़ा हो चुका है, तो इसकी गैस मैंने बंद कर दी है। इसकी इतनी थिकनेस काफ़ी है। तो यहाँ सूजी भी रोस्ट हो चुकी है, गैस मैंने ऑफ कर दी है। इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। तो उसके बाद मैंने यहाँ मिक्सी जार लिया है, वहाँ मैं डाल देती हूँ गोंद। उसके बाद इसको पीस लेती हूँ। तो इसको मैंने पीस के अलग रख लिया है। तो अगर आप गोंद को पीसना नहीं चाहते हैं तो हल्का सा फोड़ लीजिए, तब इस्तेमाल करिए। तो उसके बाद मैं यहाँ काजू और बादाम को भी मिक्सी जार में डाल देती हूँ, इसको भी मैं पीस लेती हूँ। तो बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है, बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर भी तैयार हो जाते हैं। तो काजू बादाम को मैंने पीस लिया है। तो यहाँ किशमिश मैंने ले ली है, गरी का बुरादा ले लिया है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डू बनाने में। तो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ मैंने सूजी को भी एक बार मिक्सी जार में डाला है पीसने के लिए। तो साथ में हरी इलायची डाल दी थी, जिससे इसमें लड्डुओं में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये इलायची भी इसी सूजी में पिस गई है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें, मैंने काजू बादाम का जो पीसा है उसको डाल देती हूँ। गोंद जो अभी पीसा था वो भी डाल देती हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही एक एक करके हम इसमें सूजी में डाल देंगे। तो ये गरी का बुरादा भी मैंने इसमें डाल दिया। तो अगर आपको पिस्ता पसंद है तो आप इसमें पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे तरीके से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे आपस में। तो ये हमने मिला लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ डाल देती हूँ जो अभी मैंने रबड़ी बना के रखी थी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, अगर हमें कम पड़ेगा तो हम और डालेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसको मिला लेते हैं आपस में। तो मिक्सचर हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है। तो इसके हम लड्डू बांध लेते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम से लड्डू बनकर भी तैयार हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी कड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे एक एक कर कर हम सारे लड्डुओं को बांध लेंगे। तो ये लड्डू तैयार हो गया है, इसको अलग प्लेट में मैं रख लेती हूँ।
लड्डुओं को बना के रख लीजिए और फिर इसको खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो तैयार हैं ये लड्डू। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस को पहले से पहले देख पाएँ। थैंक यू।